आज हम बात करेंगे ESR के बारे में। ये टेस्ट क्या होता है, कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है और इसके होने के क्या कारण हो सकते हैं, इसकी पूरी बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल हर किसी को कोई ना कोई बीमारी है और आसानी से हो जाती है। इसके कई कारण हैं, जैसे कि हमारे वातावरण का दूषित होना, हमारे खान पान का अच्छा न होना, इसीलिए हम बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। सभी बीमारियों का पता लगाने के लिए कई प्रकार के टेस्ट भी किए जाते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा हमें ब्लड टेस्ट से ही हमारे शरीर की बीमारियों का पता चल जाता है। लेकिन ब्लड टेस्ट भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं। तो आज की इस पोस्ट में हम आपको ESR ब्लड टेस्ट के बारे में बताने वाले हैं कि ये क्यों और किस लिए करवाया जाता है और इसे करवाने से पहले आपको क्या करना चाहिए। हमारे खून बहुत से चीजों का पता लगाने में मदद मिल सकती है। इनमें से एक शरीर का ESR दर है, लेकिन रक्त टेस्ट में एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट है, आमतौर पर सेड रेट के रूप में जाना जाता है। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो शरीर में बीमारी, संक्रमण या स्थिति की उपस्थिति की जांच करने में मदद करता है, जो सूजन पैदा कर सकता है। हालांकि किसी विशेष स्थिति का निदान करने में सीधे मदद नहीं करता है। इससे चिकित्सकों को ये पता चलता है कि वास्तविक समस्या का पता लगाने के लिए अन्य टेस्ट की आवश्यकता क्यों हो सकती है। ये भी जांचने का एक तरीका है कि कोई व्यक्ति उस बीमारी के इलाज के लिए किसी विशिष्ट उपचार के लिए कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है। सामान्य ESR टेस्ट। अब हम आपको बताते हैं कि ये ESR टेस्ट को किस तरह से मापा जाता है। ESR टेस्ट को मापने के बाद उसका जो रिजल्ट आता है वह मिली घंटा या प्रति घंटे मिलीमीटर मापा जाता है। जैसे 50 वर्ष से कम उम्र के महिलाओं को 20 मिली घंटा के अनुसार ESR होना चाहिए। 50 वर्ष से कम उम्र के पुरुष के पास 15 मिली घंटा के अनुसार एक ESR होना चाहिए। 50 वर्ष से अधिक उम्र के महिलाओं को 30 मिली घंटा के अनुसार एक ESR होना चाहिए। 50 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों के पास 20 मिली घंटा के अनुसार एक ESR होना चाहिए। नवजात शिशुओं को 2 मिली घंटा के अनुसार एक ESR होना चाहिए। जो बच्चे यौवन तक नहीं पहुंचते हैं, उन्हें अभी तक 3 से 13 मिली घंटा के बीच ESR होना चाहिए। जब शरीर में सूजन होती है तो लाल रक्त कोशिकाओं को सामान्य से अधिक एक साथ चिपक जाता है और टेस्ट ट्यूब के निचले हिस्से में अधिक तेजी से गिर जाता है। जब कोई सूजन नहीं होती है, उनमें से ज्यादातर टेस्ट ट्यूब के निचले भाग में 1 घंटे में गिरते हैं। यदि आपको बीमारी या समस्या है जो सूजन पैदा कर रही है, तो आपका ESR सामान्य से अधिक हो सकता है। उस समय आपको रूमेटिड, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोस और गठिया जैसी दिक्कत पाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति को बुखार या किसी प्रकार की मांसपेशियों की समस्याओं या गठिया से पीड़ित है, तो आपको डॉक्टर ESR टेस्ट के लिए कह सकता है। आपके मेडिकल इतिहास, शारीरिक रिजल्ट और वर्तमान स्वास्थ्य को ध्यान में रखता है। इसके बाद आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह की उपचार की आवश्यकता है। ESR टेस्ट करने के लिए ब्लड सैंपल कहां से लिया जाता है? इस टेस्ट के लिए हाथ के नस से सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल को DTA में डाल दिया जाता है। उसके बाद उसे ESR ट्यूब में जो मार्किंग होती है उतने तक भर दिया जाता है और स्टॉप वॉच चालू कर दी जाती है। तकरीबन 1 घंटे के बाद उसकी रीडिंग ली जाती है। वही रीडिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। ESR कब बढ़ सकता है? आमतौर पर ESR जिस पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम हो उसका बढ़ के आ सकता है। इसलिए जिन लोगों का ESR बढ़ा हुआ है उन्हें एक बार CBC का ब्लड टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई दवाइयों का सेवन करते हैं तो भी आपका यही ESR बढ़ा हुआ आ सकता है। आपको ये हमारी जानकारी कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताएं। हम हर शुक्रवार को आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं जो रात को प्रदर्शित किया जाता है, तो देखने के लिए तैयार रहे। हफ्ते में 2 बार शुक्रवार और शनिवार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए।